हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। माया जोशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है गाइस। टाइम की बात कहें तो मॉर्निंग के 10, अभी 10 नहीं बजा गा। जब खुद के लोग कहते हैं ना तुम्हारे अपने ही तुमसे कहते हैं तो सब दिखावा कर रही है, इसको तो कोई दर्द ही नहीं हुआ, इसको तो लगता ही नहीं इसके कर्म ऐसे थे, ये सब दिखावा करती है। तब बहुत ज़्यादा हर्ट होता है यार। तब तो लगता है कि इसकी मैं शक्ल भी कभी ना देखूं। जब इतना बड़ा दर्द मिलता है ऐसे गंदे वट कोई अपना तुमसे कहे ना तो वो कभी नहीं बुलाया जा सकता है। उस टाइम पे तो हर किसी को भी ना, किसी के साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे को, जो भी तुम्हारे घर के हैं, परिवार के हैं, तो सभी लोगों को साथ देना चाहिए। चाहे कुछ भी दिक्कत हो के उससे हो, जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन इतने क्रूर वचन किसी के अंदर नहीं कहना चाहिए कि तेरे तो कर्म ऐसे थे तभी ठीक हुआ तेरे साथ। कोई तुम्हारे खुद की कह दे, एक लड़का होने के नाते भी कहे कि हाँ तुझे देख के तो लगता ही नहीं कि तेरे अंदर भी दर्द है, सब दिखावा है, ये सब हुआ था तेरे साथ। तो गाइज ये ना मरते दम तक भी नहीं भुलाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी भूल के आगे बढ़ना चाहिए हर किसी को। क्या करना गाइज, जब तुम्हारे पास सब अच्छा होता है तो सब अपने होते हैं। जब थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत होती है तो उस दर्द को कोई नहीं समझता, तुम्हें ही गलत ठहराते हैं हर बार, तुम्हें ही जिम्मेदार समझते हैं। चाहे कुछ भी हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम अच्छी हो तो अच्छी बहू हो, अच्छी बेटी हो, अच्छी सास बनोगी कल के दिन, तो जब सही कर पाओगे ना तब। और बहू के साथ तो ज़्यादा ही ऐसा कुछ बोल दिया तो हाँ दिक्कत, ना बोलो तो दिक्कत। अगर अच्छा चल रहा हो तो कोई याद नहीं करता, जब बुरा वक्त चल रहा होगा तो सारी चीज़ें हो ना, कोई भी करे तो उसी पे अंगुलियाँ उठा जाएंगे, हाँ ये तो इतनी समझदार थी, इसने क्यों नहीं करा ऐसा। तो ये सारी चीज़ें चलती है, हर किसी के साथ चलती होगी, हर माता बहनों के साथ ये सब चलता रहता होगा। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। बट उसका आंसर दे दोगे तो फिर कहेंगे ये तो ज़बान चलाती है, ये तो ऐसी है, लेकिन अपना कहा हुआ तो सब भूल जाते हैं। हमने क्या करा इसके साथ, क्यों क्यों उसने ऐसा बोला। अरे भाई तुम अपनी बात पे भी तो कायम रहो कि तुमने आगे वाला बैठ के तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, तभी तो उसने गुस्से में कुछ कहा होगा या जो भी किया होगा। तो तुम खुद को ही जिम्मेदार कैसे ठहराते हो कि मतलब ये कर दिया वो कर दिया। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि मतलब एक ही को गलत मत ठहराओ कभी भी। होता है ना, मैं तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है मेरी गलती होगी, मैं ही गलत हूँ, तो इस उससे ना मैं अपना गुस्सा शांत कर लेती हूँ। लेकिन जो सामने वाले ने कहे, जब मेरे को सबसे ज़्यादा दर्द लगा याद आता है ना, तो मेरा सीना फाड़ने जैसा हो जाता है गाइस अभी भी। तो वैसे तो घर की बात है, सबके घरों में लगा रहता है कोई कुछ प्रॉब्लम। तो ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी दिक्कत होती है ना, खासकर जब भी लेडीज की डिलीवरी होती है, छोटे बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पे सास ने जरूर से ध्यान रखना चाहिए अपनी बहू का। बाद में वो जैसा भी करे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि रिश्ता ना वहीं से मजबूत होता है दोनों का। अगर तुम उसकी केयर ही नहीं कर रहे हो, डिलीवरी हो रही है ना, बच्चे पे ध्यान दिया ना कुछ दिया, तो फिर किस हक से कहते हो कि ये गलत है। अगर कुछ गलत हो गया तो हर किसी से है कि यार, यहीं से मेरा मानना ऐसा है कि एक सास बहू का रिश्ता ना वहीं पे से अच्छा होता है। जब एक बहू की डिलीवरी होती है उस टाइम पे, और जब सास की बुढ़ापा आ जाता है ना, जब उनकी सेवा करने का टाइम आता है, तो उस टाइम पे आप लोग, जिसकी सास ने भी और चाहे जिनके भी रिश्ते अच्छे होते हैं, उसने चाहे कितनी मेहनत करी हो, हेल्प करी हो उस टाइम पे ना, जो डिलीवरी के टाइम पे तुम्हारे साथ साथ दिया हो, बच्चे की केयर करी हो, तुम्हारी केयर करी हो, और रात को बच्चा नहीं सो रहा, किसी वजह से कुछ नहीं हो रहा, एक बार भी बेटा तू कैसी है कह देना, तब लगता है कि भगवान आ गए हमारे साथ। और कुछ दिक्कत हो रही है उस चीज़ों को समझे ना, ऐसा लगता है कि हाय राम क्या हो गया, ये तो अभी भगवान जी मेरे पास बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है गाइस। जब इंसान को उस टाइम पे ना ऐसा फील होता है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं तो ऐसा नहीं कह रही कि हाँ बहू ही सही रहती है, क्या पता बहू भी गलत हो सकती है उनके नज़रों में, जो वो काम करना चाहते हैं जिस तरीके से उन्हें नहीं पसंद
बहू जो काम करना चाहती है उन्हें नहीं पसंद, बस ऐसी चीज़ें होती है और कुछ नहीं होता है। बट खासकर सभी सास से जो भी अभी डिलीवरी हो रही है जिनकी भी, आप सभी माताओं से रिक्वेस्ट है कि उनका ध्यान प्लीज़ अच्छे से रखना, अच्छे से केयर करना, क्योंकि ये सारी चीज़ है ना आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूर याद रखेगी कि हाँ मेरे साथ इतना अच्छा किया था। तो कल के दिन उस बहू को भी ज़रूर से याद रखना चाहिए कि हाँ कि मेरे लिए इतना अच्छा किया था, तो मुझे भी इसकी सेवा बिल्कुल करनी चाहिए, उसे कभी रुलाना नहीं चाहिए जब उनको ज़रूरत हो। ये नहीं कि उनके हाथ पैर चल रहे सब चीज़ अच्छा हो रहा तो तुम तभी कहो कि सेवा नहीं करते हमारी। नहीं, सेवा तब करनी चाहिए जब इंसान बिल्कुल लाचार हो जाता है ना, वो सेवा होती है। बुढ़ापा किसने देखा, कौन जी रहा, कौन आगे जा रहा, कौन पीछे जा रहा, कोई नहीं देखता। बट यही जो पल भर की दो बातें होती है, जो साथ होता है वही साथ जाता है। तो मुझे तो जितना भी ये मेरी सोच लगती है, जो मैंने रियलाइज किया, तो अच्छी बॉन्डिंग ना वहीं से स्टार्ट होती है। अगर रिश्ते अच्छे होते हैं तो वहीं से अच्छे होते हैं, बिगड़ते भी है तो उसी टाइम से बिगड़ते हैं गाइस। तो सभी माता लोगों से है कि उस टाइम पे तो बहू काम भी नहीं कर पाती है, बिल्कुल हाथ पैर कांपने की स्थिति में होती है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वीक हुई रहती है डिलीवरी के बाद। तो ऐसा ना समझे कि हमारे टाइम पे तो ऐसा था, ये लोग बहाने बना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि वो भी तो कभी उस दर्द से गुजरी हुई है जिस दर्द से, ठीक है उस टाइम पे उन लोगों की इतनी केयर नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल केयर नहीं हुई थी, तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि नहीं इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन गलत सोच है गाइज। अगर तुम्हारे साथ अच्छी केयरिंग नहीं हुई तो तुम आने अपनी उसके बहू के साथ भी ऐसा ही करोगे, नहीं करना चाहिए। तो सभी माता बहनें जिनकी अभी डिलीवरी हो रही है, तो जिन तक भी मेरा ये वीडियो पहुंचेगा, तो प्लीज़ आप लोग भी ना अपनी कोशिश करना कि उसे पूरा अच्छे से केयर करना बहू की। तो बाद में मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ ना, आपके बिना कहने पर भी वो आपकी केयर जरूर करेगी लास्ट टाइम पे, चाहे तुम्हें ज़रूरत हो या न हो, चाहे कोई भी कहीं भी जा सकता है गाइज, कोई कभी भी ख़त्म हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हमें बुढ़ापे के लिए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बॉन्डिंग अच्छी एक सास बहू की वहीं से बनती है, तो इसीलिए उनकी केयर करनी चाहिए। ये नहीं कि उनको तो उल्टे पुल्टे ताने दो, उनकी केयर खास तर करनी चाहिए उस टाइम पे। तो गाइज चलो, ये बातें करते करते तो मैं हाइपर हो जाती हूँ, तो ऐसा ही है यार लाइफ का। तो मैंने जो सोचा वो बोला, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा किस किस लोगों को लगता है, और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज किन किन लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बार बार आप लोगों को यही कह रही हूँ कि हर दोनों को समझना चाहिए। हर रिश्ते में ऐसा नहीं है कि एक ही को जिम्मेदार ठहराया जाए कि हाँ ये तो इतना बोलती है, इतना हंसती है, ये करती है, वो करती है। दोनों साइड से हो सकता है चीज़ें। तो जो भी अभी नई डिलीवरी है ना, मेरी बहनें हैं, मेरी फ्रेंड है, बहुत लोग हैं, तो आप सभी माता लोगों से है कि अभी उनकी केयर आप करो, आने वाले टाइम पे वो आपकी केयर खुद से करेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ कहीं पे बहू भी गलत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो भी गलत नहीं हो सकते, लेकिन जो आप केयर अभी डिलीवरी के टाइम पे करोगे और जो उसकी बहू की साथ दोगे ना, वो हमेशा उसको भी याद रखना चाहिए, और उस बहू को भी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे लिए इतनी केयर करी थी, तो उनकी केयर कैसे करना है आपको। तो गाइज सो सॉरी जिनको भी बुरा लगे हो, मेरी बातों से सहमत नहीं है, उसके लिए सॉरी। जो मुझे फील होता था, जो मुझे लगा, वो आप लोगों के शेयर लगा। किस किस को मेरी बात अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज। तो गाइज तभी मैं तो सोचती हूँ कि मतलब खुद को इतना बिजी कर दो कि बगल वाला तुम्हारे पास क्या कह रहा है उसके लिए भी फुर्सत ना मिले। अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना किसी चीज़ को लेके, तुम मेरे को तो इतना हाथ पैर पूरे कांपने लग जाते हैं, ऐसी बॉडी हो गई डिलीवरी के बाद, बिल्कुल सहन नहीं होता है कुछ। किसी चीज़ को लेके भी अगर मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ तो हिम्मत भी नहीं होती कुछ काम करने की या कुछ करने की। जो एक बोलते हैं ना हिम्मत होती है अंदर से, वो सारी ऐसा लगता है कि टूट चुकी है। चलो गाइस, फिर भी मैं हिम्मत हारती नहीं हूँ, वहीं से खड़ी उठती हूँ। अपना हंसना बोलना तो चलता रहता है, दुख भी चलता रहता है। अगर दुख का पता ही नहीं होगा तो लाइफ में लोगों को कैसे पहचानेंगे कौन कैसा है। लेकिन सारे सुख इंसान ही भोगेगा तो दुख कौन भोगेगा। इसलिए दुख का हमें भी सामना करना चाहिए, हर टाइम पे तैयार रहना चाहिए। उससे भी लड़ो, उससे भी आगे बढ़ो, क्या पता कल के दिन कुछ अच्छा लिखा हो। अच्छा नहीं भी लिखा हो तो अपना काम तो डेली करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते जाओ। सभी माता बहनों से जो भी रिक्वेस्ट है
और एक हेमा ब्लॉग करके डाल ली है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है। फिलहाल में ही अपने बच्चे को खोया था, तो उनके लिए भी मुझे बहुत दुख लगता है, बहुत दर्द महसूस होता है। तो कोई बात नहीं, ईश्वर सब ठीक कर देगा, हिम्मत रखो, सब आपके साथ अच्छा ही होगा। तो हेमा ब्लॉग अगर मेरा ब्लॉग देखोगी तो आप प्लीज़ रोना मत, अपसेट मत होना, तो हिम्मत रखना, आने वाले टाइम पे ठीक होगा। ये तो ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो इन वर्डों को ही कह के उसी शब्द से जी रही हूँ और जीते रहती हूँ आगे को भी। तो गाइस, जिसको दर्द हुआ रहता है ना, एक बच्चा जिसने भी खोया होता है, तो उस माँ की फीलिंग तो एक माँ ही समझ सकती है, और जिसके साथ वैसा हो रखा हो तो वही समझ सकता है। अदरवाइज़ तो सब मजाक ही लगता है औरों को, और वो किस दौरे से गुजर सकती है। इसलिए मैं परसों हेमा ब्लॉग का भी वीडियो देख रही थी, तो उसका जो वीडियो था ना, तो रोने जैसा, तो मेरे से तो खुद ही सहन नहीं होता गाइज, और मैं देख भी नहीं पाती हूँ। सच्ची कहूँ तो बस लोगों से कहूँगी कि हिम्मत रखो, और क्या करना, जीना तो होता ही है। तो जो भी दर्द होता है उसको भुला के आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन नहीं हो पाता। फिर भी मैं कहती हूँ, लेकिन खुद का जो दर्द है वो तो है ही, वो कम नहीं हो सकता गाइज, मरते दम तक भी। और हंसना बोलना, तुम कहीं शादी में जा रहे हो, डांस करना, वो अलग चीज़ है। जो तुम्हारे दिल पे है वो कोई नहीं देख सकता, ना कोई बखान कर सकता है, वो सिर्फ वही पता कर सकता है जिसको उस दर्द का एहसास हो। तो गाइस चलो, ये अपसेट वाली बात तो मैं करना भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बस हंसते रहो, बोलते रहो, अपना काम करो, और इतना बिजी कर दो कि खुद को किसी के लिए 2 सेकेंड का भी टाइम ना हो। तो बाकी जो भी दर्द याद आता है तो देवकी माँ को याद कर लो, माँ पार्वती को याद कर लो, जो भगवान जी ने दर्द सहन कर रखे हैं, जो बड़े बड़े दर्द हैं, उनको देख के अपना दर्द फिर कम नज़र आता है। अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी भागवत में सुन लो, स्टोरी सुनो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनसे ना मन शांत हो जाता है। तो चलो गाइस, इसके साथ वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। तो आज का वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा शूट भी करूँगी तो नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूँगी। और मेरे चने भी आ गए थे गर्मा गर्म, ये देख सकते हैं आप। तो चने भी अच्छे बने हुए, क्योंकि मुझे ना सूप तरीदार वाला ही है। अब तो मन भी अजीब जैसा हो जाता है, जब कभी बातें याद आती है तो ना खाने का मन करता है, ना सोने का, दिल ही बेचैन हो जाता है। इसलिए मैं कभी ऐसे अपसेट वाले वीडियो बनाना भी नहीं चाहती, बस कभी कभी हो जाता है ना, खुद से ना भी कहना चाहो तो आ ही जाता है। लेकिन मैं तो किसी से कहती भी नहीं, मेरे सामने कौन बैठा है, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा, मैं तब भी छुपाते रहती हूँ। तो मैं सिर्फ अगर अपने मन से कहती हूँ तो सिर्फ जब मैं कभी मेरा मन करता है पूजा वूजा कर लूँ, तो उसके सामने ही अपना दर्द सारा बयान करती हूँ। अदरवाइज़ किसी के सामने इतना खुल के मैं बता ही नहीं पाती हूँ। तो गाइज चलो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और गाइज प्लीज़, किसी के लिए मैंने गलत सोच के नहीं बोला है। एक सास हो, बहू हो, सब अपनी अपनी जगह पे सब अच्छे होते हैं। तो जिनको भी मेरी बातें अच्छी लगी होगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी बातें कहीं पे गलत लगी हो तो कमेंट करके बताना, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, ये सही बोल रहा था। क्योंकि हम खुद पे भी चेंज करना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें जो हमसे गलतियाँ हो रखी हैं उनको हमें भी सुधारना चाहिए, सभी लोगों को सुधारना चाहिए। जो चीज़ें जिससे गलतियाँ होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यस या नो करके डाल देना, हाँ ये बात सही है। कब कब रिश्तों को अच्छे से संभाला जाता है, कब कब नहीं, कब किसकी हेल्प करनी चाहिए, कब किसकी नहीं, तो सारी चीज़ें अच्छे से कमेंट करके बताना गाइज, किस किस को मेरी आज का ब्लॉग पसंद आया और मेरी बातें जो भी आप लोगों के साथ शेयर करी वो कैसी लगी। चलो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं माया जोशी जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त जरूर रहना गाइज। बाय बाय, टेक केयर।